दोस्तों नमस्कार। आज हम ऐसे अध्यापक के बारे में बात करेंगे कि जो हम लोगों के विषय अध्यापक ना होते हुए भी हम लोगों के बहुत करीब रहे और हम लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत को भरने में या नई शुरुआत को लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज उनका जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं दो शब्द उनके लिए कहना चाहूँगा कि पहले तो आप उनका परिचय जान लीजिए कि जीआईसी सुल्तानपुर हम लोग तो 2011-12 में साइंस ग्रुप से मैथ वर्ग में पढ़ते थे। तो परंतु जो हमारे सर थे श्री शैलेश कुमार सिंह जी, जिनका आज जन्मदिन है, सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूँ ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जैसे निरंतर हम लोगों के समय से और उससे पहले से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आपने जीवन बनाया, उसी तरह आप लोगों का जीवन बनाते रहें। नए नए स्टूडेंट्स के अंदर आप मोटिवेट उनको करते रहें, उनको नए राह पर चलने की आप सलाह देते रहें और आप लंबी उम्र जीते रहें। तो सर आपके लिए कुछ कहना है कि जैसे कोई अध्यापक होता है, अगर कोई अध्यापक है वह वहीं का वहीं रहता है। जैसे कहते हैं कि कोई सड़क होती है तो अपने जगह पर ही वह स्थिर होती है और जो राहगीर होते हैं उनको उनके मंजिल तक पहुंचा देती है। तो सर के मोटिवेट को उस समय हम लोग को मोटिवेशन या इंस्पायरेशन ये सब को हम लोग जानते नहीं थे। तो हम लोग मैथ वर्ग में पढ़ते थे। अनिल राबिया जी मैथ पढ़ाते थे और संजय भारती सर जी हम लोगों को फिजिक्स पढ़ाते थे और स्वामी शरण यादव जी मृतक हो गए। हमारे पास के ही धारूपुर ग्राम सभा उनका घर था, इंग्लिश पढ़ाते थे, बहुत अच्छे अध्यापक थे। इन सभी ग्रुप में एक ऐसे अध्यापक थे जिनके बारे में हम लोगों ने जाना। 2011 में हम लोग साइंस के ग्रुप में पढ़ते थे तो हम लोग पता चला कॉमर्स में एक ऐसे सर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को मोटिवेट बहुत अच्छा करते हैं। तो जब हम लोगों को कोई क्लास खाली रहता था तो उनके क्लास में हम लोग पीछे बैठकर उनका मोटिवेशन सुनते थे। जितना अच्छा पढ़ाते थे उतना अच्छा मोटिवेट करते थे। आपके द्वारा मोटिवेट किए गए शब्द सर आज भी याद हैं हम लोगों को। तो आपके मोटिवेशन करने से ही मेरे जहन में, मेरे दिमाग में एक बात आई कि जैसे हम लोग मैथ पढ़ रहे थे तो समझ में आया कि पहले हम लोग पता नहीं होता था कि हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़कर क्या करें। जैसा कि ना तो शिक्षा गांव में उस स्तर पर थी या जिनको पता भी था हो सकता है वो बताना नहीं चाहते थे या कैसा क्या मामला था आज के 15-20 साल पहले। तो हम लोग 10th में मैथ में ठीक थे तो ये हुआ कि चलिए मैथ ग्रुप पढ़ते हैं, साइंस ग्रुप पढ़ते हैं, मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और मैथ सब्जेक्ट पढ़ने के बाद होता क्या है, जब हम लोग इंटर में पहुंचते हैं सब्जेक्ट ले लेते हैं तब पता लगता था कि भैया अब इसको पढ़ने के बाद हमको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा आगे चल करके, या मास्टर बनना है तो बीएससी करिए, बीएड करिए, डीएलएड करिए, जो भी है। लेकिन जो मेन टेक्नोलॉजी है उसमें आपको बीटेक ही करना पड़ेगा। तो आपके मोटिवेशन से हमने देखा कि कॉमर्स, हम लोग जब वहाँ गए वाणिज्य में पहुँचे तो पता लगा कॉमर्स एक ऐसा ग्रुप है जिसको कुछ बच्चे लेते हैं, कम बच्चे लेते थे उसको, जो अच्छा पढ़ने में होते थे साइंस ग्रुप में चले जाते थे, उसके बाद कॉमर्स में। लेकिन आपके समझाने से ही हमें एक बात समझ में आई कि कॉमर्स मतलब जो भी ग्रुप है अपने आप में जो है एक विशाल ग्रुप है और जिस ग्रुप से आप कई पद पा सकते हैं, जैसे मैथ से आप पढ़ करके जो भी पद पा सकते हैं वही पद आप जो है कॉमर्स से भी पढ़कर पा सकते हैं, आर्ट्स से भी पढ़कर पा सकते हैं। बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ को पाने के लिए। कि जैसे कोई अध्यापक जब उसकी ज्वाइनिंग होती है, अगर उसी पोस्ट पर हो रही है, मैथ ग्रुप का है, उसी पोस्ट पर आपका आर्ट ग्रुप से हो रहा है तो उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता था। तो ये सब बातों को आपने बताया तो आपके ही मोटिवेशन से हमको पता लगा कि कॉमर्स भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा अच्छा कर सकता है। तो शैलेश सर के ही वजह से मैंने अपने छोटे भाई को जो है 10th में वो मैथ पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने उसको कॉमर्स के लिए मोटिवेट किया और उसके समझ में आया, उसने कॉमर्स साइड से पढ़ाई की। और जब से आपकी छत्र छाया में भाई आया हमारा, तो हमारे घर परिवार में एक नए प्रकार से शिक्षा का प्रसार हुआ
और जो हम लोग नहीं कर पाए, जो हम लोग थोड़ा सा पीछे रह गए शिक्षक क्षेत्र में उपलब्धि पाने के उससे, आपने हमारे छोटे भाई को उसके कार्यशैली को देखते हुए, उसके पढ़ाई लिखाई को देखते हुए उसको मोटिवेट किया और अच्छा कार्य किया। आज वो जहाँ पर भी है ठीक है, अपनी घर परिवार देख रहा है, सकुशल जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो सर, जैसे आपने हमारे परिवार को बनाया, आपने बहुत सारा परिवार बनाया, आपका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। आप जो है अपने जन्मदिन पर ऐसे खुश रहें और हमेशा निरंतर जो है लोगों को आगे बढ़ाते रहें। और जो आपका, जैसे हम लोग की जो टीम है, हम लोग का जो छोटा सा मेरे पास एक कोचिंग सेंटर है, और जो भी हम लोगों की जो टीम है, निरंतर आपके जो भी पोस्ट फेसबुक वगैरह पर हम लोग मिलते हैं, हम लोग उसको ध्यान में पढ़ते हैं। और जो भी ज़रूरत होती है, अगर जो आपने धरना प्रदर्शन की बात किया, आपने कहाँ पर बात किया, उसमें हम लोग पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो आप करेंगे वो गलत कहीं नहीं करेंगे। आप सर हैं, महान हैं। तो आपको हम लोकप्रिय इसलिए कहें कि सर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से सर ऐसे होते हैं जो प्रिय होते हैं, लेकिन शैलेश सर जो हैं हमारे लिए लोकप्रिय हैं। आपको बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।